सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट्स पूछे थे तो उसका मैं लेके आई हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। कंडीशन क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, पता ही है आपको। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करने के लिए हमको सिर्फ ये लिखेंगे कि हमारे पास चेक करने के लिए डेल एम ओवर डेल वाई डेल इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर 1 हो गया। सेकंड देखते हैं, d4 माइनस डी टू वाई इक्वल टू जीरो, फाइंड द सी एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था d4 माइनस डी टू, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सी एफ निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d इक्वल्स टू एम। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है m4 माइनस एम टू इक्वल टू जीरो, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट फाइंड किया। क्लियर। रूट फाइंड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, m इक्वल्स टू जीरो। जीरो कितने रूट आ गए, 4 इक्वेशन की है ना। क्वाड्रेटिक, सॉरी, आपके पास टेट्रा इक्वेशन है, तो आपने रूट्स क्या क्या आ गए, 0 0 1 1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास जब रूट आ गए, m1 इक्वल्स टू जीरो, m2 इक्वल्स टू जीरो, m3 इक्वल्स टू जीरो, सॉरी 1, m4 इक्वल्स टू 1, c1 c2 c3 c4। तो इसका आपने क्या निकाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया है। 4 रूट्स हैं, 4 कांस्टेंट होंगे, c1 c2 c3 c4। चारों को आपने कैसे लिखा, c1 प्लस सी टू एक्स ई जीरो एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स ई एक्स। ये फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना। रूट्स रियल एंड इक्वल, जब भी रियल इक्वल रूट्स होते हैं तो दो रूट्स इक्वल हैं, तो एक बार आपकी फॉर्म बनेगी c1 प्लस c2x, दो सेम है ना रूट, तो ऐसे आपको लिखना है। अगर 3 सेम होते तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। ठीक है, तो दो रूट हैं तो दो बार आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ऐसे इसमें दो रूट सेम है, c3 प्लस सी फोर एक्स ई एक्स। तो फाइनली यही आपका जो होता है ना, y होता है, सी एफ ही आपका y है। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करके y में लिख दिया, दैट इज आंसर। एक क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट्स ने कि डी क्यू प्लस डी वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये ना साइन एक्स है, डी क्यू प्लस डी वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसको साइन एक्स कर लेते हैं, दैट इज अ साइन एक्स। तो ये एल एच एस होती है आपके पास, ये आर एच एस होती है। एल एच एस किससे हम सी एफ फाइंड करते हैं, आर एच एस से पी आई फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ही होता है। तो हम सी एफ सी पी आई निकालेंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, डी क्यू प्लस डी इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको डी के प्लेस पे एम पुट करना होता है, डी के प्लेस पर एम पुट किया, रूट्स निकाले। कितने रूट्स आए हैं, एक रूट आएगा एम इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा रूट आएगा इमेजिनरी, क्योंकि एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस बन जाएगा, माइनस वन होता है आई स्क्वायर, और एम को अगर हम रूट चेंज, आई स्क्वायर ये होगा प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो आपके पास प्लस माइनस आयोटा आ गए, तो रूट आपके पास क्या हो गए, सी वन ई। एक इसके लिए क्या लिखेंगे, रियल रूट है तो सी वन ई जीरो एक्स, दूसरा इमेजिनरी रूट है, तो मैंने आपको बताया रियल पार्ट ई के ऊपर आता है, अदर इमेजिनरी पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएगा, C2 C3। क्लियर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सॉरी फाइनल, ये पी आई भी पूछा है ना इसमें, तो ये सी एफ हो गया। पी आई कैसे निकालते हैं, पी आई का मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है। पी आई निकालने के लिए 1 अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आर एच एस वैल्यू, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो आपको राइट करनी है। साइन एक्स दिया है ना, तो 1 अपॉन डी क्यू प्लस डी साइन एक्स, साइन एक्स रखा है। देखिएगा ये वाला केस मैंने अभी शेयर नहीं किया वीडियो, आई थिंक, तो अभी एक्सपोनेंट वाला शेयर किया हुआ है। एक्सपोनेंट वाले में क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू ए पुट कर देते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, डी के प्लेस पे क्या पुट करना है, ए पुट करना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास टिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन है, यहाँ पर क्या है टिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर आपको पुट करना होता है, ये कंडीशन रहती है हमेशा, याद रखो, इसलिए स्टार बनाया है। डी टू इक्वल्स टू माइनस ए टू, क्या पुट करेंगे, डी टू इक्वल टू माइनस ए टू, माइनस एज इट इज ए कितना है, ए कोफिशिएंट होता है इसका, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर, मतलब माइनस में स्क्वायर मत करना, माइनस बाहर रहेगा, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया ना, तो डी टू के प्लेस पे -1 पुट करेंगे। अगर हम डी टू अब यहाँ पर नहीं दिया है तो डी बाहर ले लेते हैं, डी टू बना लिया है, तो -1 पुट कर रहे हैं ना, तो -1 + 1 जीरो आ जा रहा है, जीरो आ रहा है तो मतलब केस फेल हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं,
केस कब फेल हो जाता है? केस अगर फेल हो जाता है बेटा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, केस जब भी फेल हो जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करनी है बाई एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन कर देना है नीचे वाले फंक्शन को। ये याद रखना, जब भी केस फेल होता है तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई किया है और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब डी क्या है, डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स है ना, ठीक है ना। इसको आपने क्या किया, 3D² हो गया है आपके पास, तो इसको आपने ना डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ जैसे डी टू है तो उसको क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डी क्यूब होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3D²। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया आपके पास, बताइए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3D² हो गया प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ये आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ केस फेल। ओके, मैंने एक वीडियो जो शेयर किया है उसमें एक्सपोनेंट केस में बताया है, उसमें भी आपको मैंने यही बताया, अगर केस फेल जब भी हो जाता है तो आपको एक्स से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। ओके, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 3D2 + 1, इससे शॉर्ट हो जाता है ये। अब फिर से आप इसमें अप्लाई करेंगे, D2 को क्या पुट कर देंगे, फिर से D2 को -1 रखना है। देखो D2 को -1 चेक करते हैं रख के, अब की बार तो केस फेल नहीं हो रहा है तो हमने रखा तो -3 + 1, अब की बार नहीं केस फेल हुआ है, -2 आ गया। तो दिस इज द फाइनल पी आई। तो ये साइन एक्स यानी कि खत्म हो गया, डी नीचे से हट गया तो साइन एक्स अंदर आ गया है। तो बेसिकली डी आपको बेसिकली रिमूव करना है, अगर डी बच जाता है तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अभी बच नहीं रहा है तो D2 के प्लेस में माइनस रख दिया है। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। CF(y) क्या हो जाएगा, CA+PI ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और दिया था, D2 + D + 4 x = sin 4y। ये LHS से CF निकालेंगे, RHS से PI निकालेंगे। LHS देखो, बस इसमें डिफरेंस क्या दिया है, यहाँ पर x दे दिया है, ज्यादा हमने जनरली क्वेश्चन में y देखा है, तो y अगर यहाँ पर होता तो y की वैल्यू निकालते हैं। x दिया है, यहाँ क्या दिया है, x दिया है, तो बेसिकली x का सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर x क्या होगा, CF+PI। x क्या होगा, CF+PI, और आंसर किस में आएगा, y में आएगा। तो यहाँ पे d क्या दिया है, d/dy दिया है, क्या दिया है, d/dy, यानी कि y नीचे दे दिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। क्लियर। तो अब देखिएगा CF निकालने के लिए वही करेंगे वर्किंग, क्या वर्किंग करेंगे, D2 + D + 4 = 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, m रखा है, रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स सोल्व करेंगे। देखो फैक्टर नहीं हो रहे हैं, चेक कर लेना। तो आपने रूट्स नहीं निकल पा रहे हैं इसके, तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी है, तो क्या आ गया, -1। कंपेयर करके ना निकाल लेना इसके रूट्स। देखिएगा इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है -½ ओके, रियल पार्ट -½ है, आपने ई के ऊपर -½ रखा है ना, मैंने बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स रूट में रियल पार्ट ई के ऊपर जाएगा और इमेजिनरी पार्ट कोस साइन के अंदर आएगा। ये पुट किया, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा CF आ गया, देखो CF में y रखा है, ज्यादातर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में x लगा रहे हो ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y है, तो आंसर y में आएगा, और x क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। PI देखेगा, PI क्या है, PI में 1/, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट हैंड साइड वैल्यू रखी है आपने 1/। अब वही से कंसेप्ट वही है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो आपको D2 के प्लेस पे रखना है -a², ये ध्यान रखिएगा। माइनस एज इट इज, a कितना है यहाँ पर, a है 4, a कितना है 4, 4 4 जा 16। ओके बच्चे, यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस का a का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस भी हटा देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, -a 4 4 जा 16, यहाँ रखा D² के प्लेस में -16 + D + 4, तो -12 आ गया है। अभी भी डी रिमूव नहीं हुआ है, D2 के प्लेस पे रखा है, तो D के प्लेस पे नहीं रखा है, समझ रहे बेटा, D2 के प्लेस पे रखा है, D के प्लेस पे नहीं रखा है, तो D के प्लेस पे नहीं रखेंगे, कभी √4 कर दो, D एज इट इज रखेंगे। अब D को फिर से रिमूव करना है, यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है, जब भी D बच जाए तो आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। D+12 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, D+12 D-12, तो आपने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करी है तो D+12 एज इट इज आ गया, और ये D2 कितना हो गया, -144। ओके, D2 -144, फिर से D2 के प्लेस पे हमने क्या रखा है, -16 रख दिया है, यहाँ पर रखेंगे तो -180 नीचे हो गया, और ऊपर आपके पास क्या हो गया, D2 के यहाँ 112 हो गया, 12 है ये, ठीक है। तो D+12 sin 4, अभी भी D रह गया है,
डी का देखो मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर डी है इसका मतलब है आपका डिफरेंशिएट करना। जब भी डी ऊपर रहता है इसका मतलब है डी बाई डी वाई करना, इसका डिफरेंशिएट करना। और जब भी डी नीचे होता है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो आपके पास डी जब नीचे है तो हम इसने डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 4 फाई का क्या होगा 4 cos 4 y और प्लस 12 यहाँ रख लेंगे अंदर, 12 sin 4 y। तो 4 cos 4 y प्लस 12 sin 4 y डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, -180 एक साथ। 4 बाहर ले सकते हैं तो कितना बच जाएगा, 4 4 16, कितना कटेगा, और 4 5 20, तो 45 आ जाएगा, यहाँ से 4 हट गया और हियर 3। तो दिस इज अ फाइनल पी आई, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये पी आई हो गया और ये सी एफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन था, जो मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट ने शेयर किए थे उसका मैंने आपका एक वीडियो शेयर किया है। इसको जिन बच्चों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है उनको प्लीज़ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।